नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और मेरे साथ स्वामी प्रणव चैतन्य जी महाराज हैं। आप परमार्थ साधक संघ के अध्यक्ष और मुख्यतया भारतीयता के भाव को सनातन शास्त्रों के साथ सम्माहित करके कैसे ये जो ज्ञान है वो औरों तक पहुंच पाए, उसके लिए आप सतत सक्रिय हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि आपकी न्यूयॉर्क यात्रा में आपके साथ बैठते हुए भारत का चिंतन करने का ये अवसर मिल रहा है। जब हम भारत और आध्यात्मिक भारत कहते हैं तो हमारे लिए वो एक ही बात होती है, क्योंकि भा जैसे शब्द गुरुजनों के मुख से सुनते हैं कि जो नित्य आभा में रत रहने वाला है, ज्ञान की आभा, वो 1947 के बाद का भारत दृष्टि से और स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद में निश्चित रूप से एक अलग भारत का स्वरूप हमारे सामने आता है, विकसित भारत है। पर जो परमार्थ साधक संघ के साथ अपने गुरु जी के चरणों में बैठकर जिस भारत को आपने समझा, जाना है, पहले उसके बारे में थोड़ा बताइए। भारत क्या है? प्रश्न बहुत अच्छा है आपका। और भारत 1947 के पूर्व और पर से बहुत कोई फर्क उस भारत से नहीं पड़ता जिस भारत में हम रहते हैं जी। क्योंकि सदियों से उसके पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज है वो छोटे बड़े होते रहे, परंतु हम लोग जिस भारतवर्ष को अपना मानते हैं, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति। तो समुद्र से उत्तर और हिमालय से दक्षिण और पूर्व के समुद्र से लेकर पश्चिम के समुद्र तक ये विस्तार रहा भारतवर्ष का। और ये तो एक भौगोलिक सीमा की बात हुई, लेकिन असली चीज है भारत की सनातन सिद्धांत और सनातन मूल्यों को जीना। एक हमारे धर्म को हम सनातन धर्म कहते हैं और सनातन धर्म ही बाद में हिंदू धर्म कहलाने लगा। तो ये जो हिंदुत्व है उसे हम भारतीयता का पर्याय समझते हैं। जी। ये भारतीयता क्या है? तो जब पूरे विश्व के संदर्भ में देखेंगे तो यही एकमात्र जाति है जो सभी, खाली मानवों की नहीं, सारे प्राणियों की और विश्वों की एक मौलिक एकता को स्वीकार करता है। वो जाति, गोष्ठी या रिलीजियस बुक्स या पंथ के आधार पर लोगों को बांट के नहीं देखता है। एक ही आत्मा सब में है। हम और आप में खाली चेहरे का अंतर हो सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल बीइंग वही है। इसी जो अद्वैत जो सिद्धांत है, इसी के आधार पर बात आती है वसुधैव कुटुंबकम आदि सारे जो हमारे जिन मूल्यों को हमने जिया, हमारे ऋषियों ने जो दिया, तो ये एक विशिष्ट संस्कृति है, विशिष्ट जीवन दर्शन है। और इस जीवन दर्शन पर जीते हुए हिंदुओं ने यानी भारतीयों ने अपनी एक सभ्यता, विशेष सभ्यता की रचना की। उसका अपना एक इतिहास है, अपने साहित्य, अपनी कलाएं, सब में इसका बड़ा विशिष्ट प्रभाव है। इसलिए इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, तो भारतवर्ष, ये जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है नेशन, नेशन तो बहुत छोटी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन सिविलाइजेशनल नेशन अगर कहे तो ये भारत है।
तो भारत के बारे में जब आप स्वामी प्रणव चैतन्य जी से सुनते हैं तो ऐसे अंदर से एक आनंद जैसे हिलोरें लेने लग रहा है, क्योंकि एक समन्वय का भी भाव है उसमें, पूरी मानवता को आत्मसात करने की, अपनाने की, सब तक प्रेम पहुंचाने की, करुणा की भावना भी है। और साथ ही ये जो एकता है उसके सूत्र के बारे में भी, और ये भी बात की जो हिंदुत्व कहते हैं वो भारतीयता का पर्याय उस प्रकार। तो कई बार ऐसा होता है स्वामी जी, जो हमारा श्रेष्ठता के साथ जुड़ा हुआ तत्व है उसको दरकिनार करके कोई छोटी बात को जैसे कि वो अंधों के हाथी वाली कहानी होती है उस प्रकार से, तो कोई कोई जो एक समाज को ठीक ढंग से आगे बढ़ने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई, उन व्यवस्थाओं की एक बात को कहीं से पकड़ लेते हैं, फिर जाति जाति, हिंदू का मतलब जाति प्रथा, हिंदू का मतलब ये अलग करके देखना, ऊंच नीच और ब्राह्मणवाद, ये सब चीजें जो है वो अधिक शीर्ष पर रहती हैं। और जैसे जहां से आप भारतीयता की बात कर रहे थे, वो सुनते हुए कोई संशय ही नहीं है कि ये एक ऐसी पद्धति है जो पूरे विश्व की शांति की दृष्टि से इसकी एक बहुत विशेषता है। तो अब प्रश्न ये आता है, एक सूक्ति जो हम अधूरी सी सुनते हैं कि भाई धर्मो रक्षति धर्म, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्मो रक्षित रक्षिता, तो आप धर्म की रक्षा करेंगे तब धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो धर्म की रक्षा कैसे कैसे की जाए आचरण की दृष्टि से? मुझे थोड़ा सा और इसके अंदर इस बात को भी पुनः रेखांकित करने की अनुमति लेते हुए कि जो शिक्षा पद्धति है, जो प्राथमिकता है समाज बच्चे की हथेली में रख दिया, बेटा पैसे कमा, मकान ले, ये सब चीजें, उसमें धर्म कहीं पीछे छूट जाता है शायद, जो मुख्य लक्ष्य जीवन का या धार्मिक धर्म की रक्षा इत्यादि। इसके बारे में आप क्या सोचते? मैंने हमारी शिक्षा पद्धति जो वर्तमान में भी चल रहा है वो ब्रिटिशों की देन है, और उन्होंने गुलाम बनाने की शिक्षा ही दी है। उन्होंने हमारे इतिहास को, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को वो स्वीकार नहीं किया। खाली इतना नहीं है, उसको जितना डिस्टोर्टेड कर सकते उसका प्रयास हुआ है। और कम से कम समझ लीजिए कि 100 साल पिछले ऐसे वर्ग तैयार हुआ है कि जो चेहरे स्किन से इंडियंस है लेकिन थिंकिंग उनका पूरा ब्रिटिश है। ऐसे लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि अंग्रेजों ने भारत बनाया है, उससे पहले तो इंडिया जो है सैकड़ों राजे और रजवाड़ों का भीड़ था, है ना। तो ये जरूर है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था हमें अपने जो सनातन स्वरूप है, व्यक्तित्व है जी, उससे परिचय तो नहीं कराता है। लेकिन अशोक जी, एक आश्चर्य की बात है कि हमारे सोसाइटी में फिर भी एक सेल्फ एजुकेशनल सिस्टम चलती रही। थोड़ा बहुत जो आप जानते हम जानते, हमने उन्हीं से सीखा है। माने सैकड़ों सालों से समाज जो है अपने आप को शिक्षित करने की एक तरकीब वो तो निकालता रहा गुलामी के बावजूद। तो मैं तो उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन ये जरूर है कि अब एजुकेशनल सिस्टम बिल्कुल बदलना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि अपनी आइडेंटिटी को लेकर हमारे हिंदुओं में ज़्यादातर लोगों को उसकी कॉन्शसनेस है नहीं कि हम हिंदू हैं। और हिंदू होने का मतलब यह है कि सारी दुनिया में गर्व करने की चीज़ है, आप हिंदू हैं। और जहाँ हिंदू सुरक्षित हों पूरा दुनिया सुरक्षित है। सभी रिलीजियस जो ग्रुप्स है या किसी भी प्रकार की गोष्ठियां हैं, जहाँ हिंदू बहुल होगा वहाँ सुरक्षित है, बाकी जगह नहीं। इसको लेते हुए मुझे बांग्लादेश में हाल ही में जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई वो भी याद आ रही हैं। मुझे जो कश्मीर में घाटी में जो हालात हुए वो भी याद आ रहे हैं। तो सुरक्षा की बात जो है वो पहले तो शरीर सुरक्षित हो, वातावरण ऐसा हो कि आप अपने धर्म
का पालन ठीक ठीक कर पाए, वो सारी स्थितियां भी आती हैं। और जबरन कोई आपको धर्मांतरण के लिए प्रलोभन द्वारा या दबाव के द्वारा उकसा नहीं पाए, या इस प्रकार की स्थितियां भी कहीं ना कहीं बाहरी तौर पर जब हम रक्षा की बात करते हैं आती हैं। वो महत्वपूर्ण है, उसको मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं वहां पर आ रहा हूँ जहां हम, अगर छोटा बच्चा है उसके बड़े होने की जो प्रक्रिया में माता पिता जिस तरह से देखते हैं, तो पहले तो उनको खुद ही स्पष्ट नहीं है कि मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ जो मुझे धार्मिक बनाते हैं, तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या सौंपते हैं। अब आप मुझे अनुमति दें कि जिस रंग में आप हैं, तो वो सन्यास एक आश्रम हो गया जो कि गृहस्थी के अलग। तो कह भाई सन्यासी जो कह रहा है वो गृहस्थी के बारे में क्या जाने, इनके तो पत्नी है ही नहीं, इनको तो मोह उस प्रकार से है नहीं परिवार से, तो इनकी बात को मैं नहीं मान के मैं अमुक की बात मानूंगा जो मुझे मेरे भौतिक विकास में समृद्धि की दृष्टि से सहायक होगा। ये इन दोनों के बारे में आप, और पुनः मैं ये दोहरा दूं कि धर्म आचरण में आए इसके लिए क्या एक दो तीन ऐसी बातें आपको लगती हैं जो हर एक हिंदू अपने जीवन में अपनाना चाहिए। देखिए, सदियों से, बल्कि हजारों सालों से भारत के इतिहास में संतों का, सन्यासियों का, योगियों का, ऋषियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। बल्कि एक प्रकार से आधुनिक भारत की इतिहास शुरू करते हैं लोग, माने प्राचीन भारत की, बुद्ध भगवान से। बुद्ध का संदेश खूब फैला था पूरी दुनिया में। तो थे पहले गृहस्थ, फिर सन्यासी भी बने। तो इसलिए गृहस्थ और सन्यासी में ऐसा कोई आत्यंतिक भेद नहीं मानना चाहिए। दूसरी बात है कि हमारी संस्कृति में जो मूल हमारा विचार जहाँ से विकसित हो रहा है और निरंतर प्रेरित हो रहा है, वह वेद है। तो वेदार्थ बड़ा स्पष्ट है। वेद का 2 कांड है। ये सभी हिंदुओं को हिंदुत्व क्या है, भारतीयता क्या है, इसके संदर्भ में समझना चाहिए। एक को कर्म कांड बोलते हैं, एक को ज्ञान कांड बोलते हैं, जो उपनिषद है ज्ञान कांड। तो पूरे वेद का अर्थ 2 शब्द में समाहित होता है। कर्म कांड का अर्थ है धर्म, ज्ञान कांड का अर्थ है ब्रह्म। कर्म कांड के ऊपर जो दर्शन रचित हुआ, पूर्व मीमांसा सूत्र, उसका पहला सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। और उपनिषदों पर जो दर्शन रचित हुआ, प्रस्थानत्रय, जिसमें जो ब्रह्म सूत्र आता है भगवान बादरायण का, उसका पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो भारत के लोगों ने 2 जिज्ञासा सामने रख करके अपनी जिंदगी को बनाया। जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है? छोटा नहीं हो सकता, ब्रह्म, विराट होना है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, लक्ष्य कैसे वहां तक पहुंचे, साधना क्या है? वो धर्म। तो एक सेंटेंस में कहे, धर्म का पालन करते हुए ब्रह्म को प्राप्त कर लो, इसके लिए तुम्हारा जीवन है। धर्म में 2 भाग है, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म। द्विविधो ही वैदिको धर्म। प्रवृत्ति धर्म है अपने कर्तव्यों को करने के साथ, कर्तव्यों का नाम असल में धर्म होता है। कर्तव्यों को ऐसे करो जिससे तुम्हारा यह जीवन सुख समृद्धिमय हो और मरने के बाद भी तुम्हारा जीवन उच्चतर हो। इसको बोलते अभ्युदय। इसके विकास के लिए, यह अलौकिक पारलौकिक विकास के लिए धर्म का आचरण करना, ये प्रवृत्ति धर्म है। और निवृत्ति धर्म क्या है? इहलोक पारलौकिक भोग की आकांक्षा न रख करके जीवन को जो पारमार्थिक लक्ष्य है उसको ध्यान में रखते हुए निष्काम भाव से इन्हीं कर्तव्यों को करते हुए
विवेक, वैराग्य, ज्ञान और ध्यान प्रधान जीवन को चुनना। तो इसमें हमारी पूरी संस्कृति के सार सूत्र आ जाता है अशोक जी जी। जी जी। तो बहुत ही सुंदर स्वामी जी आपने बताया। मैं इस सुंदरता को लेकर थोड़ा और जी, स्पष्टता हाँ जी, एकदम हमारे समझ में यूं आए कि भाई मैं सुबह उठ के क्या करूं हाँ, रात तक में, उस दृष्टि से अगर कुछ ठीक। 3-4 बातें आपको जी, लगे जी, कि जी, आपने पूछा, हाँ जी। जी देखो, हमारे एक बहुत इस विषय पर पुस्तक है और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव पुस्तक है, धर्म क्यों, क्या, कैसे। 3 पोर्शन है उसमें। तो क्यों में धर्म पथ पर क्यों चलना चाहिए, उसके हमने 10-12 कारण गिनाए छोटे-छोटे। जैसे कि आप जो हैं खाली ये शरीर और इंद्रिय और मर जाने वाले मॉर्टल बॉडी नहीं हैं। आप एक सनातन सत्ता है, इमॉर्टल सोल है। इसका बोध करना चाहिए। उसके लिए धर्म का पालन करो। इस ढंग से हमने 10 कारण गिनाए, उसमें सांसारिक चीजें भी है, सुख समृद्धि भी है। और दूसरा पुरुषार्थ धर्म क्या है, तीसरा है धर्म कैसे पालन करें। तो इसमें हमने यह बताया कि धर्म जो है वो रिलीजियन नहीं है। रिलीजियन तो पारलौकिक जो एक फेथ है, उसके लिए कुछ करने का नाम है। माने बेहश्त जाना हो, हेवन जाना हो तो क्या करना चाहिए, उसको रिलीजन बोलते हैं। धर्म रिलीजन नहीं है। धर्म का एक पार्ट, छोटा सा टीनी पार्ट है रिलीजन। इसी प्रकार धर्म कोई मिराकल नहीं है। इसी प्रकार धर्म किसी एक व्यक्ति मात्र की पूजा नहीं है। तो धर्म क्या है? तो धर्म जो है, ये सारा विश्व संसार एक व्यवस्थित नियमों से, शासन से चल रहा है। चाहे वो फिजिकल लॉ ले लो या जो एथिकल लॉज है, एक बहुत व्यवस्थित प्रशासन चल रहा है पूरे विश्व चराचर में। कॉस्मिक ऑर्डर है, उसको वेद में रीत कहा, रितम। उस रीत के समझ करके इंसान को ऐसे कैसे जीना है जो उसको वायोलेशन ना हो, उसका नाम धर्म होता है। तो धर्म सीधे साधे शब्दों में मनुष्यों का जो कर्तव्य है उसका समूह है। उसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक है, उसको हमारी अपनी भाषा में बोलते हैं आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक। आज की भाषा में कहे, एक होता है इंडिविजुअल पर्सनल एस्पेक्ट, एक होता है सोशल जो आधि भौतिक है, और एक होता आधि दैविक जो कॉस्मिक पार्ट है उसके, या नेचर के साथ आपका रिलेशन कैसे होगा। ये किसी रिलीजन में बातें ही नहीं है। तो अब एक उदाहरण ले लो, जैसे आपको भोजन तो करना ही होता है। तो भोजन करना कोई धर्म नहीं है, तो पशु भी करता है। लेकिन भोजन करते समय 3 उसके एस्पेक्ट को ध्यान रखिए। पहला तो अपने शरीर मन को स्वस्थता और सात्विकता के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए भोजन होना चाहिए। तो ये आध्यात्मिक पार्ट हो गया जी। दूसरा है कि ये जो भोजन आप कर रहे हैं, इसके पीछे एक पूरी व्यवस्था लगी हुई है, समाज की, प्राणियों की श्रृंखला लगी हुई है। जिसने बनाया उसका हक है। जिसने आपको परोसा, जिसने कमा करके ये दिया, जो बेच रहा है, जो फार्मर है प्रोड्यूस कर रहा है, एक पूरा चेन सिस्टम उसमें लगी हैं, तब आपके थाली में रोटी आ रहा है महाराज। क्या उन सबको अपना अपना हक मिला? उनका हक मार के तो नहीं खा रहे हो। तो खाली अपना पेट भरने की चिंता नहीं करना है। सबके लिए जितना उचित मात्रा में बांट करके खाओ, ये सामाजिक धर्म है। और बहुत बार इस मामले में हम बड़े कमजोर हो जा रहे हैं
क्योंकि सिखाया नहीं गया है या सीखना पीछे चला गया। आपने जैसे कहा कि खाली कैसे ज़्यादा पैसा कमाया जाए और ज़्यादा अपने अय्याशी में लगाया जाए, दूसरे का क्या करना है। अरे कितने लोगों का ऋण आपके ऊपर है, अपने परिवार से लेकर के, समाज से लेकर के, जो वृक्ष हैं, नदियां हैं, सब पूरे धरती, और फिर ये कॉस्मिक प्रोसेस, कॉस्मस, सूरज की किरणें नहीं होगी तो अन्न का कौन पैदा करेगा। हवाएं हैं, जल है, धरती है, तो सबके लिए आपको कुछ करना चाहिए। तो वह आधि दैविक एस्पेक्ट कम से कम क्या कर सकते हैं। अच्छा, थाली में जब खा रहे हो, रोटी खाने से पहले याद तो कर लो कि आपने दिया है, आप हमारा नमन स्वीकार करो, कृतज्ञता। तो ये जो आध्यात्मिक एस्पेक्ट, आधि दैविक एस्पेक्ट और आधि दैविक, आधि भौतिक और आधि दैविक, ये तीनों को पालन करना, इसमें राष्ट्र धर्म भी आता है। और उस मामले में हम लोग बड़े कमजोर सिद्ध हो रहे हैं, मार खाते खाते समेट रहे। बांग्लादेश और कश्मीर की बात आपने उठाया, तो मैं यही कहूंगा कि इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्र धर्म की बात अच्छा, आपने 3 बात कहा तो हम 5 बात बता रहे हैं। ठीक है पंच महायज्ञ उसको बोलते हैं। जी। प्रतिदिन देवोपासना करिए, देवाराधन, जो भी आपके इष्ट हैं, माने उनके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। इसको बोलते देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ। कुछ सदग्रंथों का, और कुछ ना हो तो भगवत गीता का अध्ययन करो, उससे आपके जीवन में बहुत प्रकाश आएगा। कैसे जीना है, संघर्ष को कैसे सामना करना है, डिफिकल्टीज को, उसका बड़ी प्रेरणा मिलेगी। फिर पितृयज्ञ, फैमिली वैल्यूज को आप उसको एक्सेप्ट करें, अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने पूर्वजों की याद करें, अपने बच्चों को संस्कार दे जो वो समाज के और सबके काम में आए, न कि ऐसे खाली खाओ और वो करो। और चौथी भूत यज्ञ, सभी प्राणियों के लिए हमारा कुछ कर्तव्य होता है। गौ को चारा देना, वृक्षों को पानी देना, पक्षियों को दाना देना, ये सब जो है भूत यज्ञ है ना। और अतिथि यज्ञ, मनुष्यों के लिए भी कुछ करे, है ना। नृयज्ञ अतिथि पूजनम। तो ये पंच महायज्ञ प्रतिदिन करते हुए जो जिएगा तो उसका जीवन बड़ा सुंदर होगा, सारे विश्व से वो जुड़ा रहेगा, वो खाली अपने सेल्फ सेंटर्ड नहीं जिएगा। तो जीवन की सुंदरता के बारे में, अध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में, भारत के बारे में, राष्ट्र धर्म के बारे में ऐसे वचन स्वामी प्रणव चैतन्य जी से सुनने का अवसर मिल रहा है जो ऐसा लगता है कि व्यावहारिक भी हैं और कहीं ना कहीं हम उसके साथ अनुनादित होते हैं। इसके पीछे जो वक्ता है, उसकी वाणी के पीछे का जो चिंतन मनन तप है, वो सब उसका एक असर होता है। स्वामी विवेकानंद की ये बात याद करते हुए कि त्याग और सेवा हमारे राष्ट्रीय आदर्श हैं, तो ये जो करुणा का भाव है जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, वो हमारे व्यक्तित्व में आना चाहिए। ये बात भी आपकी बात से और अधिक उसको वो रेखांकित होती है। जैसे मैं थोड़ा सा विषय को भारत से अ, एक व्यक्ति की तरफ ले जा रहा हूँ जो भारतीयता के भाव के साथ में अपने जीवन का निर्माण कर रहा है। तो आपका जो अपना अनुभव रहा है उसमें जब आप बातें कर रहे होते हैं तो जो शास्त्र हैं वो पचे हुए हैं, उसकी सुवास भी आती है। यानी आपकी जो स्मृति है, आपकी जो मेधा है, उसका जो उन्नत अवस्था है, उसका लाभ हमको आपके साथ बैठकर मिल रहा है। मैं साधना की दृष्टि से आपका जो पथ रहा अध्ययन में, और हम अगर उसको ध्यान कह दें या आत्मावलोकन कह दें या अंग्रेजी का कंटेम्पलेशन वर्ड ले लें, ऐसा क्या आपके स्वभाव के हिसाब से आपका क्या प्रिय था? शास्त्रों का अध्ययन, मनन, ये दोनों साथ साथ, और विशेष करके अभी हम विषय प्रश्न थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मैं समाप्त करता हूँ। हम अभी ज़्यादा सुनते हैं कि ध्यान करो ध्यान करो, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं कि ध्यान करने का मतलब क्या है, और दो मनुष्य जो ध्यान कर रहे हैं वो भी अलग अलग हो जाता है। तो आप अपनी यात्रा को लेते हुए ध्यान के बारे में थोड़ा अगर स्पष्ट करें।
हम आपके पूर्व प्रश्न से एक बात और कह दें कि हमारे यहाँ 2 जीवन दृष्टि देखी गई, वेद से लेकर गीता तक। एक को असुर दृष्टि कहते हैं, एक को देव दृष्टि कहते हैं। अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जीना, असु शब्द का अर्थ होते इंद्रिया, असुषु रमनते, तो स्वार्थ केंद्रिक जीवन, अपने लिए सोचो, दूसरे का नहीं। और ये जो है असुर, न इहलोक में सुख पाता है, न उसका परलोक अच्छा है, न समाज के लिए अच्छा है। तो इसलिए वेद का और गीता जी का आदेश है कि देव बनो। और देव बनने का अर्थ ये है कि सेल्फ सेंटर्ड लाइफ नहीं, सारे विश्व प्रकृति एक ही जीवन सूत्र से गुंथा हुआ है, हम सबके हैं और सब हमारे हैं। ऐसा आपका जीवन होना चाहिए कि इसका वायोलेशन ना हो। तो ये जो एक दिव्यता का सूत्र है, व्यक्ति को अपने अहं के कारागार से बाहर ले आता है। तो ये हमारे धर्म के मूल स्वर में है। और एक दो बात हम राष्ट्र धर्म को लेकर आपकी इजाजत हो तो कहेंगे, फिर व्यक्तिगत बात पर आएंगे। बिल्कुल। अभी बांग्लादेश का तो एकदम ताजा ताजा है जी। तो हम आपके न्यूयॉर्क में JFK में उतरे परसों ही जी। तो एक बांग्लादेशी हिंदू यंग 34 साल को हमको ले आया टैक्सी से। तो मैंने उससे पूछा कि बांग्लादेश की जो हालत है वहाँ पर इस समय हिंदुओं के ऊपर इतना तकलीफ आया हुआ है और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी लगभग चुप है अब, और कोई कुछ इस संदर्भ में कर नहीं रहा, हिंदुओं को वहाँ अपने हालात पर छोड़ दिया गया है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से पता है और हमारे कई संत जो बांग्लादेश के, उनसे बात करने से भी पता है, कई लड़कियां गायब हो चुकी है, जगह जगह पर आक्रमण हो रहे हैं और बिना किसी कारण के टारगेट बनाया जा रहा है। तो क्या भविष्य देखते हो तुम? तो उन्होंने जो कहा वो हमको बड़ा धक्का लगा, लेकिन उस बच्चे ने रियलिटी की बात की। उन्होंने कहा कि देखिए, जो हिंदू वहां से निकल सकता है वो निकल जाने की कोशिश में है, निकल जाएगा तो बचेगा, और बाकी जो रहेगा मुसलमान बन जाएगा। इससे दो से अलग कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हमने कहा क्यों? 1.5 करोड़ अभी भी मान लो हिंदू और थोड़े से माने जो माइनॉरिटी से बौद्ध और आदि मिला करके, तो कोई कम नहीं होता है। ये आत्मरक्षा क्यों नहीं कर पाते? ये सोचे ही नहीं है। तो ये जो हिंदुओं के लिए एक संकट है, कुछ दिन पहले कश्मीर का एक सज्जन मिला जो बेंगलोर बेस्ड है इस समय, बोले स्वामी जी हम तो 90s को हम देखे हुए हैं, हम तो उस समय एकदम यंग थे, अभी देखिए ऐसा हो गया कि हमारे जो राष्ट्रवादी सरकार है उसको भी वोट कम हो गया। बोले हमको भी बड़ा धक्का लगा और हिंदू में एकता ही नहीं है, दूसरे रिलीजन के लोग हो तो छोटी सी बात पर सब इकट्ठे हो जाते हैं, हम इकट्ठे नहीं हो पाते। हमने कहा ये बात सही है, लेकिन अशोक जी एक बात समझना पड़ेगा, दूसरे जो समाज है वो रिलीजियन बेस्ड सोसाइटी है। रिलीजियन उनको एक करने का आधार है, चाहे ईसाई हो, चाहे जू हो, चाहे इस्लाम हो। हमारा समाज कभी रिलीजियन बेस्ड नहीं रहा। किसी एक बुक पर, किसी एक पंथ पर, किसी एक पूजा पद्धति पर, किसी एक इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पर कभी बेस्ड नहीं रहा। तो उस ढंग से उनके जैसा मिलिटेंट रिलीजियस कैरेक्टर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
हमारा बेस क्या रहा हमारे समाज के जीवन का, उसको हम लोग धर्म कहते हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज है, यूनिवर्सल वैल्यूज है, अहिंसा, सत्य, मानवता के लिए जीवन दिया अपने लोगों ने हम्म, और देते रहेंगे। लेकिन रिलीजियन के नाम पर आप इनको इकट्ठा करने की कोशिश करोगे तो बहुत सफल नहीं होएंगे। रिलीजियन को भी जब तक आप ह्यूमनाइज्ड नहीं करोगे, माने ह्यूमन वैल्यूज को मुख्य नहीं दोगे, मेरा ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि हजारों सालों से हमारा यही कैरेक्टर रहा। तो अर्जुन को जब भगवान कह रहे कि तुमको ये धर्म युद्ध करना पड़ेगा, धर्म माने रिलीजियन नहीं है, हम्म, इट्स योर ड्यूटी फॉर justice and better life of human, you should fight। तो हिंदुओं को पूरे दुनिया की रक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा, और हिंदू ही सबकी रक्षा कर सकता है, क्योंकि उसके पास ऐसी दृष्टि है, वो किसी को पराया नहीं समझता है। ये जो मैं अब इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, और वो इस बात से ये निकल कर आ जाता है, एक तो वो किसी को पराया नहीं समझता है, तो वो अपनी रक्षा के बारे में कैसे जो सोचेगा? शत्रुबोध है वो हाँ, सोचता नहीं, क्योंकि वो पराया नहीं मान रहा, उसको हाँ। मारने वाला भी। नहीं, हमारे शत्रुबोध है, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि हिंदुओं का शत्रु मुस्लिम, ईसाई ऐसा नहीं है। हिंदू उसको शत्रु समझता है जो मानव धर्म के खिलाफ है। ठीक। दुर्योधन उसका शत्रु है, हम्म, कंस उसका शत्रु है, रावण उसका शत्रु है, जबकि वो भी प्रैक्टिस वही कर रहा है, रिचुअल्स। तो यही हमारा शत्रुबोध है, और इसी को प्रखर बनाना पड़ेगा। जो डेमोक्रेसी के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक रिलीजियस बिलीफ पर सबको लाने का, नहीं तो काटने का कर रहा है, इससे बड़ा शत्रु हमारा क्या हो सकता है? तो हमारा शत्रु तो बड़ा स्पष्ट है। इंटेलेक्चुअल्स उसको धूमिल क्यों कर रहे हैं? तो हमने वो कश्मीरी सज्जन को भी कहा, और ये हमारे बांग्लादेश के महापुरुषों से भी कहा, देखो अभी इस समय हमको एक स्ट्रेटेजी लेना है, सेल्फ डिफेंस स्ट्रेटेजी। आत्मरक्षा का अधिकार सारे दुनिया में स्वीकृत है, यहाँ तक कि आत्मरक्षा के लिए किसी को मारना पड़े वो भी वैध है, जायज है, लीगल है। हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार भी था। आततायिन मायांतम हन्यादेवा विचारेण। कोई आपको मारने के लिए आ रहा है, आपके घर को जलाने के लिए आ रहा है, तो वो आपका शत्रु है। उसको मारने में कोई आपको सोचने की नहीं है, दोबारा सोचते सोचते तो तुम मर जाओगे। तो इसलिए सेल्फ डिफेंस, आजकल हम देख रहे हैं कि मॉब आ जा रहा है, 100 200 500 लोग इकट्ठा हो जा रहा है, खासकर बांग्लादेश के संदर्भ में, और कुछ अपने में भी देखा, भारत के भी बॉर्डर इलाके जो है बहुत सुरक्षित नहीं है, जगह जगह पत्थरबाजी तो हो ही रही है, और हम पत्थर खा करके चले आ रहे हैं, सालों सालों से ये चल रहा है। तो मेरी सलाह ये है हिंदुओं की, कुछ सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट जो मॉब के हाथ से अपनी आत्मरक्षा कैसे करें। बहुत कठिन काम नहीं है, इसमें आर्म एमुनिशन की जरूरत नहीं है, इसमें खाली मैं समझता हूं कि 15 दिन महीने भर का ट्रेनिंग दे करके 50-100 लोग अपने अपने मोहल्ले में 10-20 लड़के भी तैयार करो, और इनमें ऐसी कम्युनिकेशन हो, जहां अटैक हो वहां हम अपने एक दीवार की संरचना कर सके। ये बहुत जरूरी है इस संदर्भ में। मैं तो हमारे इस विषय पर जो बड़े स्तर पर काम कर रहे ऐसे हिंदू थिंकर्स को भी हम अपील करेंगे कि ये बहुत बातें बहुत हो चुकी हैं, थोड़े प्रैक्टिकल हम आ जाए। प्रैक्टिकल बात पे आते हुए मैं जी। पौराणिक संदर्भ से लूं अगर, जी। तो जैसे कि विभाजन था, कौन क्या करेगा, ये क्षत्रिय
रक्षा की दृष्टि से, तो राम जी को भी वो गुरु जी लेने के लिए आए कि वहाँ पर जहाँ वो हवन इत्यादि कर रहे हैं, तो राक्षस आपत्ति कर रहे हैं। इस बात को लेते हुए मैं वर्तमान संदर्भ में आ जाता हूँ। तो सामान्यतया हम लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ जो कानून व्यवस्था का उत्तरदायित्व है, वो प्रशासन के ऊपर है, रक्षा की दृष्टि से सरकार है। तो ये कौन लोग अपने भीतर से इस प्रकार का भाव देखें कि मैं सुरक्षा के लिए पहल करूंगा। वो अपने एक कहावत रहती ना कि भगत सिंह होने चाहिए लेकिन वो पड़ोस के घर में होने चाहिए, ऐसा रहता ना। तो इसमें क्या संकेत आप दे सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अलग अलग प्रकार की अभिरुचि के साथ बड़ा हुआ होता है। हर एक मनुष्य आत्मरक्षा की दृष्टि से भी जहाँ शारीरिक सौष्ठव चाहिए वो सबके पास होगा नहीं होगा, इस बारे में थोड़ा सा यदि आप कुछ और। नहीं, ऐसा है कि प्रशासन या गवर्नमेंट अगर कर सकता था तो ये स्थितियां नहीं आती। बांग्लादेश की सरकार बोल रहे हैं कि सब ऐसा आक्रमण न हो, लेकिन सब असहाय है, थाने सब जला दिए गए हैं। तो सरकार जहां बिल्कुल कुछ नहीं कर पाता है, वहां क्या आप ऐसे ही मरोगे? तो आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो जितना, हम तो ये नहीं कह रहे कि आपको अटैक करना है, आपको सेना वाहिनी की रचना करनी है, ये नहीं बोल रहा हूं। लेकिन हमारी जो है अपने घर की सुरक्षा सब करते हैं कि नहीं करते? कोई आकर के उस पर कब्जा करे, कब्जा जमाना चाहते तो आप कुछ ना कुछ करते हो ना। ये तो इतनी ही बात है ना। तो ये जो है सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा की, ये न्यूनतम एक सिस्टमेटिक, एक स्ट्रेटेजिक एक चीज हमारे सामने आना चाहिए। और ये मैं समझता हूं कि ये बहुत कठिन काम नहीं है। इस दिशा में हम लोगों को जो इलाके जहां ज्यादा डेंजर है उसको चिन्हित करके। स्वामी जी, ये बहुत ही रोचक और प्रासंगिक और महत्वपूर्ण विषय है। पर समापन की तरफ बढ़ते हुए एक तो प्रश्न मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, जब हम छोटे थे तो वो पंक्तियां सुनते थे कि हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो मुख्यतः इस तरह की कथानक जिनमें कि बच्चों के भीतर साहस का संचार होता हो, ऐसे प्रेरक जो आदर्श हैं वो प्रस्तुत करते थे उनके सामने। लेकिन धीरे धीरे वो पीछे छूटता गया। साहस और भय, ये दोनों मतलब जो समझिए कि सिक्के के दो साइड्स हो गए। तो भय पर से अभय की तरफ जाने के लिए शास्त्र युक्त ढंग से जब आप चिंतन करते हैं, भय कई रूप में मनुष्य के भीतर आता है। तो आत्मरक्षा में भी कई बार ये जो भय का भाव है वो एक बाधक हो जाता है। तो यानी भय नहीं हो, अभय हो, साहस हो, इसके लिए क्या शास्त्र युक्त दृष्टि से आप बता सकते? मैंने जो भय है ये तो खाली ह्यूमन नहीं, किसी भी एनिमल के लिए नेचुरल है, ठीक है ना। सब अपने जीवन की रक्षा चाहते हैं और उससे जो जो डेंजर है उससे भयभीत होता ही है। लेकिन भय को इतना हावी नहीं होने दे जिससे आपके जीवन और आपके समाज और आपके अस्तित्व ही जो है भय के कारण ही, अब जैसे बांग्लादेश में मान लो, अब भयभीत रह करके ये फलाना ऐसा सोचेगा, ऐसा करते करते अब दीवार में अपना पीठ, अब पीछे जाने का और रास्ता नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम लोग अभी वहां पहुंचे हुए हैं। भारत में भी काफी जगह पर ये स्थिति है, ठीक है ना। और ऐसी स्थिति में सुनते हैं कि जो छोटा प्राणी है ना वो भी खूंखार हो जाता है। तो ये जो इंस्टिंक्ट है, मैं समझता हूँ इसकी ज़रूरत है, एनिमल इंस्टिंक्ट की, और उसको सही स्ट्रेटेजी में ढालने की आवश्यकता है। हमारे शास्त्र में तो बड़ा स्पष्ट कहा है कि देखो जीवन तो अनंत है,
आत्मा तो मरती नहीं है और शरीर निश्चित मरेगा। इससे बड़ा और साहसकारी बात क्या हो सकती है अशोक जी? हाँ? जातो से कितना भी, हाँ, जाते शीघ्र ध्रुव मृत्यु, कितना भी कोशिश कर लो शरीर जाएगा, और कितना भी कोशिश कर लिया जाए आत्मा मरेगी नहीं। नहीं। तो इससे बड़ा हिम्मत करो, भगवान ने उसी से अर्जुन को प्रेरित किया। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कोई बात दुनिया में और आई नहीं है। तो इस बड़ी बात के साथ में ये जो सारगर्भित चर्चा है उसके समापन की तरफ मैं एक बिंदु जी, और जी, आपके साथ जी, हाँ छू जी, लेना चाहता जी, हूँ। हाँ जी, उसमें शिक्षा पद्धति के बारे में जैसे आपने पहले उल्लेख किया था, हाँ जी, तो एक समानांतर रूप से मुझे लगता है सन्यासियों के चरणों में विद्वत जनों के संभाषणों के द्वारा भी एक शिक्षा चलती है, हाँ जी, जो हमें संस्कारित भी करती है, माता पिता से जो सुनते हैं, परिवेश जो होता है। ये अभी हम जो एक विधिवत शिक्षा प्रणाली है उसको थोड़ी देर के लिए अलग रख दें। ये जो दूसरा पहलू है जिसमें स्वयंसेवी संस्थाएं भी कुछ न कुछ कर रही होती हैं, कोई संस्कृत सिखा रहा है, कोई शास्त्र सिखा रहे हैं, हम्म, उस दृष्टि से आप कितने आशान्वित हैं कि हम लोग ठीक ठीक दिशा में काम कर रहे हैं? और मुझे ये भी जोड़ने दें कि मैं देखता हूँ बहुत सारे जो जैसे आईआईटी से निकले हुए या वैज्ञानिक दृष्टि रखने वाले लोग हैं, वो भी शास्त्रों की तरफ बहुत प्रखरता के साथ अब जा रहे हैं, जा रहे हैं। जी। जी। नहीं, ये तो बहुत पॉजिटिव साइन है, और बड़े अच्छे-अच्छे व्यक्ति और अच्छी-अच्छी संस्थाएँ इसमें काम कर रहे हैं। ये है कि भीड़ तो ज़्यादा उटपटांग बातों की है, जी। है ना? और हिंदुओं के जो रिचुअल्स है, रिचुअल्स का अपना महत्व है। उससे एक बाहर के वातावरण बनता है, लेकिन वो इतना हावी हो जाता है, तो फिर जो मूल बातें हैं वो धूमिल हो जाती है। आपने थोड़ी देर पहले कहा, तो हमारी जो मूल फिलॉसफी है, वो है वेदांता। वहीं से सारी मुख्य-मुख्य बातें आई है, और उसको किसी न किसी रूप में, और वो कोई धर्म माने रिलीजन नहीं है, वो यूनिवर्सल है। उसको किसी न किसी रूप में हमारे शिक्षा और संस्कार के पार्ट बनना चाहिए। तो व्यक्ति जब अपने गोल और अपने मीन्स के बारे में बहुत स्पष्टता से बढ़ेगा, तो उसका पर्सनैलिटी कैसे होगी अशोक जी? वो बहुत ज़रूरत है। तो हमारे धर्म के वास्तविक ज्ञान की कमी तो लोगों में है, जनता में है, लेकिन संस्थाएँ लगी हैं, और मैं आशा करता हूँ कि इस दिशा में अच्छा काम होगा। इस अच्छे काम में स्वामी जी क्या है, जब एक समाज है उसकी कानून व्यवस्था है, तो एक शब्द आजकल बहुत चलता है, वो कहते हैं वोक मेंटेलिटी है। हुँ, वोक का मतलब है कहीं न कहीं अगर मैं 2 वाक्यों में हुँ, उसको कहने की हुँ, कोशिश करूँ, हुँ, तो जो एक पारंपरिक धारणाएँ हैं, मूल्य हैं, हुँ, जिनको हम सम्मान के साथ देखता है, हुँ, तो कहीं उसके उलट जो दृष्टि है उसको वोक कह देते हैं। हुँ। अब ये जेंडर को लेकर भी कई प्रश्न हैं, हाँ लेकिन जी, मैं एक प्रश्न खास करके इस जी। सत्र में आपके साथ लेना हाँ, चाहता हूँ, जिसका हाँ, संबंध गृहस्थ आश्रम के साथ में है। हाँ जी, और गृहस्थ आश्रम के संबंध में जो सर्वोच्च न्यायालय ने, हाँ, मुझे लगता है भारत में भी जो बिना विवाह के हुँ, जो लिव इन रिलेशनशिप है हुँ, उसको मान्यता दे दी है। हुँ, वो आपको लगता है कि हमारा जो एक सामाजिक ढांचा है, जो एक गृहस्थ आश्रम की पावनता और उसकी जो गरिमा है उस पर कहीं चोट डालता है? और इसमें अगेन जो बुद्धिजीवी हैं या जो जैसे मनीषी हैं, उनका क्या कर्तव्य बन जाता है? देखिए, जो वोकिज़्म लेकर के आप बात कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति को बिल्कुल अपने इंडिविजुअल और अपने इमोशनल एक्सक्लूसिविज़्म पर छोड़ रहा है। माने हुँ, उसको बिल्कुल अलग कर दे रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। इंडिविजुअल जो राइट्स है, उसके साथ में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, क्योंकि वो अकेला तो पनप नहीं सकता, फैमिली चाहिए, समाज चाहिए। तो सबके प्रति आपका एक ज़िम्मेदारी है।
तो ये सुनागरिक बनने का आप खाली लेते रहो, वही असुर वाली बात हो गई। अगर वोकिज्म उधर जा रहा है तो वो तो कंडेमेनेबल है, ठीक है ना? और जैसे आपने लिविंग रिलेशन की बात की है, आपको शायद सुन करके आश्चर्य लगे, हमारे प्राचीन भारत में रहा। हम लोगों के शास्त्र में उसको गंधर्व विवाह बोलते थे। गंधर्व विवाह मतलब दो लोग आपस में, पर विवाह शब्द आ गया वहां की हाँ विवाह आया, लेकिन उसका सोशल कोई एक्सेप्टेंस नहीं। एक्सेप्टेंस नहीं था। वो दो जन मिलते थे तो एक प्रकार से लिविंग रिलेशन का एक पुरानी पद्धति रही, लेकिन वो बहुतायत रूप में नहीं होता था। उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता था। क्यों? उसके कॉन्सिक्वेंस अच्छे नहीं होते हैं किसी के लिए भी, वो जो दोनों हैं उनके लिए भी। अंततः समाज के ऊपर उनका भार आता है ना? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उसको प्रोत्साहित कम से कम न करे। या हमारे बुद्धिजीवी और कोर्ट और इसको सब लोग चिंता तो प्रकट करते ही हैं। तो और उसमें दूसरी बात क्या है, लिविंग रिलेशनशिप में वो जो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज को किसी न किसी रूप में वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो व्यक्ति को रेस्पॉन्सिबल बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसके जीवन का भी उत्थान नहीं होगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके साथ करने का अवसर मुझे मिला, तो मुझे श्रद्धा शब्द की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है। वो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेंद्रिय, और कुछ भी करेंगे श्रद्धा तो चाहिए। तो एक सूत्र आप चलते चलते, श्रद्धा विकसित हो और सतत विकसित होती रहे, इसके लिए क्या अभ्यास है जो सहायक हो सकता है? देखिए, श्रद्धा जो है मेरे ख्याल से शायद फेथ से उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते, हम्म। या बिलीफ से ट्रांसलेट नहीं कर सकते। श्रत शब्द का अर्थ होता है सत्यम, धा माने धारण करना। तो इंसान में एक उसकी माइंड की एक ऐसी फैकल्टी है जिसको वो सत्य समझता है, उसके प्रति एक उसकी आस्था होती है, उसके लिए वो जीना चाहता है, मरना चाहता है। अब ये है कि वो सत्य जो उसने समझा है, अगर उसको बचपन में दिमाग में ब्रेन वॉश कर दिया जाए कि ये बुक ही जो है सब है, दूसरे को जो इसको हम नहीं मानते उसके मारोगे तो वो जो है तुम्हारे लिए अच्छा है, और वो इतना ही पकड़ लिया, तो वो तामसिक श्रद्धा है अशोक जी, एंड दैट इज वेरी डेंजरस श्रद्धा। और हम देख रहे हैं कि उस श्रद्धा का प्रभाव पूरी दुनिया पर बड़ा खतरनाक पड़ रहा है। मैं किधर इशारा कर रहा हूँ आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो ऐसी श्रद्धा को तो भैया हम नमस्कार करते हैं। हमको तामस श्रद्धा भी नहीं, राजस श्रद्धा भी नहीं, हमको सात्विक श्रद्धा, जो अपने सच्चाई को परख सकता हो, रीजन के साथ, प्रमाण के द्वारा, परीक्षण करके, परंपरा के साथ जोड़ करके, उसका कॉन्सिक्वेंस समझ करके जो सत्य को समझ सकता है, और फिर उस सत्य के लिए जीना। तो सत्य को परीक्षण करो पहले। अगर वो सब तरह से परीक्षण करके आपने आपकी भीतर के अंतरात्मा ने एक्सेप्ट कर लिया दैट इज ट्रूथ, तो अपने आप उसके ऊपर आपकी आस्था आएगी। आजकल क्या होता है, अच्छा इसका दूसरा डायमेंशन, लोग जो हैं बहुत तर्क वितर्क करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मान लो वेदांत की बात कर रहे हैं, लेकिन वो भीतर से उसको मानता नहीं है। तो अंदर से जब तक उसको नहीं मानेंगे, खाली बातों में बड़ी चीज रहने से आपके जीवन में कोई चेंज आएगा नहीं। इसलिए श्रद्धावान उस अर्थ में श्रद्धावान होने बिना आप ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। माने हमारी जो है निचोड़ क्या हुआ कि आप अच्छी तरह परीक्षण करके, परीक्षण खाली अपने बुद्धि मात्र से नहीं, और भी बुद्धिमानों के भी विचार पढ़ो, समझो, परंपरा को जानो, और ये पूरे एक ब्रॉडनेस से उसको परीक्षण करो, करके उसको एक्सेप्ट करो।
ये एक्सेप्टेंस, कन्विक्शन के साथ। कॉन्विक्शन के साथ एक्सेप्टेंस, हाँ दिस इज ट्रूथ, तो उसके लिए आप जियोगे फिर। ऐसी श्रद्धा बहुत जरूरी है, और ये डेवलप ज्यादा होता है कोई श्रद्धावान व्यक्ति की सन्निधि अगर मिल जाए, माने गुरु की, तो बड़ा। देखिए सत्यम बरद बद, ये तो बचपन से ही हम सुनते हैं, लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कि सत्य के लिए कितना कष्ट सह रहा है, सत्य के लिए त्याग करने के लिए तैयार है, सत्य के प्रति इतना कन्विक्शन है, तो फिर हमारे ऊपर कुछ ना कुछ असर उसका जरूर पड़ता है। ये जरूरी है, इसीलिए लिविंग एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी प्रणव चैतन्य जी महाराज का। जो लिविंग एग्जाम्पल है वो हमारे आसपास हैं, आपके आसपास भी हैं, और जब सत्य का अन्वेषण करते हैं तो वो कोई इस तरह की व्यवस्था विधाता बनाता है कि वो आपके समीप आ जाते हैं। हम इस उत्तरदायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकते कि हमें सत्य का परीक्षण करना है, और इसके साथ साथ जो आत्मरक्षा के संबंध में विशेष संकेत स्वामी जी ने दिए, वो न केवल विचारणीय है बल्कि वो अनुकरणीय भी हैं, और भविष्य में अच्छा हो, भविष्य कल्याणकारी हो, वो इस पर भी संबंध उसका होता है कि हम वर्तमान में कर क्या रहे हैं। तो अपने वर्तमान की तरफ हम जागरूकता से ध्यान दें, और पुनः पुनः महामंडलेश्वर परमार्थ साधक संघ के अध्यक्ष स्वामी प्रणव चैतन्य जी का समय निकालने के लिए और सीधे सीधे बहुत गूढ़ बातों को स्पष्ट करने के लिए बहुत आभार, प्रणाम। आपको भी धन्यवाद और सबको हरिओम। मंगल कामनाएं, अनुमति दें।